हेलो हाउ आर यू वेलकम बैक टू माय 0 किलोमीटर। एनडी नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2023 अब की बार डिफेंस पार्ट नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म आज अपन देखने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। पिछली क्लास के अंदर भी अपन ने नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन पे क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास के अंदर भी आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे पास में नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म में इस लाइन जो अपने पास में है इसकी अपने को इक्वेशन निकालनी होती है। इसके लिए जो वैल्यूज दे रखी होती है ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p और जो ओरिजिनल से जो ओरिजिन है अपने पास में 0,0 इससे जो परपेंडिकुलर लाइन जो इस लाइन के ऊपर ड्रॉ की जाती है वो कितना डिग्री एंगल बनाती है। यहाँ पे अल्फा डिग्री बना दी है तो वो अपने पास में गिवन होता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे कि इसकी इक्वेशन हमने कैसे बताई थी। एक्स कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू में p के बराबर। p परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अल्फा एंगल्स हो गए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला ये आप देख सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे ए टू जेड चीजें अपन ने पिछली क्लासेज के अंदर कवर कर रखी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच। अब इसमें 4 सेगमेंट दे रखे हैं, हमें सब पार्ट दे रखे हैं कि किस टाइप से निकालनी है। तो हमें सबसे पहले देखो एक्स कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। ये तो अपने पास में इक्वेशन होगी। अब जिस टाइप से एंगल बताया जा रहा है उस टाइप से अपन निकालते रहेंगे। जैसे कि पहले वाले के अंदर कोस 60 बता रखा है तो x कोस 60 डिग्री प्लस y साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू अपने पास में 5 हो जाएगा। अपने पास में जानते हैं कि साइन 60 कितना होता है। साइन 60 होता है अपने पास में √3/2 और कोस 60 होता है अपने पास में 1/2। तो ये वैल्यूज पुट आउट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़े तो दूसरा पार्ट हमें बोलता है कि x कोस 150 डिग्री प्लस y साइन 150 डिग्री इक्वल्स टू अपने पास में 4 हो गया। अब हम यहां से देखें तो कोस 150 को अपन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस y साइन 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 4। अब बताइए कोस 180 माइनस 30 ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया अपने पास में। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको बता रखा है, ये पता भी होगा आपको कि x कोस 180 पे चेंज नहीं होता तो कोस का कोस, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हो जाता है तो माइनस कोस 30 डिग्री। यहाँ पर प्लस में y साइन, लेकिन यहाँ पे साइन 30 डिग्री रहेगा, 180 पे चेंज नहीं होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अपने पास में सब पार्ट कि x कोस 225, तो इसे क्या लिखेंगे 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा 180 प्लस 45 बराबर में हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। कोस 100 ये था, तीसरा बन गया अपने पास में। और तीसरे के अंदर तो सारा नेगेटिव होता है अपने पास में, कोस और साइन दोनों ही। तो हम बोलेंगे माइनस एक्स कोस 45 डिग्री माइनस वाई साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू में अपने पास में 8 हो जाएगा। जैसे कि चौथा पार्ट की तरफ बढ़े तो फोर्थ पार्ट अपने पास में बोलता है एक्स कोस, तो इसे अपन क्या बोलेंगे 360 माइनस 60 प्लस वाई साइन 360 माइनस 60 इक्वल्स टू में 8। ठीक है, और अगर हमें ये चीज पता है तो कोस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है कि 360 पे चेंज भी नहीं होता तो एक्स कोस 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो वाई माइनस के साथ में 60 डिग्री और इक्वल्स टू में 8। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइन 4। जो अपने पास में p की वैल्यू है वो 4 दे रखी है एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट। अब देखो परपेंडिकुलर सेगमेंट का इंक्लाइनेशन दे रखा है जिसे अपने अल्फा बोलते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एक्स कोस थीटा जो कि अल्फा के साथ था अपने वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी एक्स कोस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 4। यह बन जाएगा अपने पास में √3x/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू 4। √3x प्लस y इक्वल्स टू 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो अपने पास में पी की वैल्यू होती है वो 4 दे रखी है, एंड एंगल विच इज नॉर्मल मैक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री, अल्फा 15 डिग्री है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स कोस 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री कोस टू 4। आपको ये चीज पता होगी ना कि कोस थीटा या कोस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है जब अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलकर 90 डिग्री हो जाए, ऐसा कुछ बताया था। तो अगर कोस 15 को ऐसे बोल दिया जाए साइन 75 डिग्री प्लस में वाई कोस 75 डिग्री इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किया गया क्योंकि मैंने पिछले क्लास के अंदर बात की थी कि साइन 75 डिग्री जो होता है वो होता है √3 + 1/2 √2, और कोस 75 जो अपने पास में होता है वो होता है √3 - 1/2 √2। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट आउट कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी √3 + 1 x प्लस √3 - 1 × y, और जो √2 है वो मल्टीप्लाई होकर 8 √2 बन जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म ए ट्राइंगल 50 √3 विद द एक्स एक्सिस। अब देखो हमारे पास में एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, ये कुछ इस टाइप से अपने पास होगा, ये P अपने पास में होगी डिस्टेंस, ये एंगल 30 डिग्री है। इन्होंने बोला है कि जो अपने पास ट्राइंगल बनेगा, सपोज दैट ये A है, ये B है, ये O है, तो ट्राइंगल OAB का जो एरिया अपने पास में उसके बारे में बोला गया कि 1/2 OA × OB की वैल्यू जो है वो 50 √3 है। तो सबसे पहले लाइन की अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो आएगी अपने पास में x कोस 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री। सपोज दैट डिस्टेंस P ले ली अपन ने, कोस 30 जैसे कि बात हुई थी √3x प्लस y इक्वल टू नीचे 2 आएगा, उस साइड से लगाएगा 2p। अब जब a की अगर हमने को कोऑर्डिनेट निकालने हो, a की या फिर OA बताना हो, तो हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2p/√3। और ऐसे ही अपने को जब OB की वैल्यू निकालनी होगी तो हम x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2p। दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1/2 2p/√3 मल्टीप्लाई 2p = 50 √3। 1 2 से 1 2 कट गया अपने पास में, तो p की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, p स्क्वायर की वैल्यू 25 × 3 75 हो जाएगा अपने पास में। अच्छा 50/√3 है क्या, कोई बात नहीं, 50/√3 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ओनली 25 ही बचेगा। फिर कितना बचेगा, ओनली 25। और अगर ये 25 आ गया तो p की वैल्यू अपने पास में कितने आ जाएगी, 5। नेगेटिव तो होगी नहीं, डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, तो p की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 5। तो लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, √3x प्लस y = 10 के बराबर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मैक्स एंड ट्राइंगल का एरिया 96 √3। अब की बात जैसे कि हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी कि 1/2 OA OB की वैल्यू 96 √3, लेकिन अब की बार ये जो है अपने पास में y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है। क्या हो रहा है अपने पास में, y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू इट्स एंगल 30 डिग्री। एक बात बताओ, जब हम बात कर रहे थे इस टाइप से लाइन की और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो x cos 60 प्लस y sin 60 = p। अब cos 60 हम जानते हैं कि 1/2 होता है, तो x प्लस में √3y बराबर में 2p आ जाएगा। एज इट इज करेंगे 1/2 OA की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये a मान लिया, ये b मान लिया, तो वापस x0 y0 करना पड़ेगा। तो एक बार तो वैल्यू 2p आएगी, एक बार 2p/√3 आएगी, और मल्टीप्लाई करने पे 96 √3। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया वापस, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 48 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, इंटू 3 हो गया, तो 144 हो गया। यहाँ से p की वैल्यू जो है अपने पास में वो 12 के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन भी पूछे जा सकते हैं। एनडीए के अंदर काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें रहती है। एयरफोर्स के अंदर भी काफी बार बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस पहले जो क्वेश्चन है ना, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछता है वो,
तो ये डायरेक्ट अपने को वैल्यूज पता होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा एयरफोर्स में ये कर देगा कि एंगल जो है वो थोड़े 180 से बड़े दे देगा, जिसे अपने को ट्रिग्नोमेट्री से पहले रेड्यूस करने पड़ेंगे, 0 to 90 में लाने पड़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर अपने को इनको सोल्व करना होगा। 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन अपने कर लिया अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन अपने पास में जो है वो दे रखी है नॉर्मल इस टाइप से, ठीक है। अपने को चेंज करना है, तो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी है, और जो लाइन इक्वेशन दे रखी है √3x प्लस वाई। अब देखो बराबर में माइनस का 2, अब देखो p की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, तो नेगेटिव किस साइड रखना पड़ेगा, इस साइड रखना पड़ेगा अपने को, तो ये पॉजिटिव। अब 2 का डिवाइड कर दो, जब 2 का डिवाइड करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा, माइनस में y/2 बन जाएगा, इक्वल्स टू में 1 बन गया। अब बताओ जब ये कोस थीटा होता है तो कोस थीटा की एक वैल्यू आ रही है जो कि नेगेटिव आ रही है, माइनस में √3/2, और ऐसे ही एक साइन थीटा की वैल्यू आ रही है अपने पास में, क्योंकि y के मल्टीपल में साइन थीटा, इसकी वैल्यू -1/2। कोस और साइन दोनों ही नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, तो आपने बोला 180 से ज्यादा होना चाहिए एंगल, और 270 से कम होना चाहिए। भाई यही आ गया अपने पास में। अब ये तो बात होगी एक, तो हम कैसा एंगल लेंगे, तो आपने बोला ये जो √3/2 जो अपने पास वैल्यू 30 डिग्री है, कितनी अपने पास में 30 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल जो है वो 180 प्लस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा अपने पास में पाई प्लस π/6, तो आप बोल सकते हो 7π/6, 7π/6 बोल दो या फिर 210 डिग्री बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 7 है और एंगल 150 डिग्री बन रहा है वाई एक्सिस पॉजिटिव के साथ में। अब देखो 150 डिग्री अपने पिछली क्लास के अंदर ये बात की थी कि अगर 150 डिग्री बना है तो ये 150 डिग्री हो गया, ये 150 हो गया, तो ये अपने पास में 30 डिग्री हो गया, और अगर ये अपने पास में 30 डिग्री हो गया तो अपने पास हम क्या बोलेंगे कि ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 तो ये वापस 30 डिग्री हो गया। तो कहने की बात है कि एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू अपने पास में 7 आ गया। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, tan थीटा की वैल्यू 5/12 दे रखी है, तो अपने को साइन कोस चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 5/13 आ जाएगी, और कोस थीटा की वैल्यू कोट थीटा नहीं, कोस थीटा की वैल्यू जो अपने पास में वो 12/13 हो जाएगी। इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, पी की जगह 2 दे रखा है अपने पास में। नेक्स्ट है अपने पास में साइन अल्फा 1/3 अब की बार, तो साइन अल्फा अगर अपने पास में 1/3 क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2, पी तो 2 दे रखा है और साइन अल्फा अपने पास में 1/3 है, तो कोस अल्फा कैसे निकालोगे, तो हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1/9, तो ये बन जाएगा 8/9, तो कोस अल्फा जो अपने पास में है वो बन जाएगा 2√2/3, तो एक्स कोस अल्फा तो x 2√2 प्लस वाई साइन, तो y का y रह गया और बटा में 3 था वो इक्वल में जाकर 6 बन जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही tan अल्फा अगर 5/12 है हमारे पास में, तो ये चीजें कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है ना। साइन अल्फा ही बता सकते हैं आराम से 12/13, कोस अल्फा ही बता सकते हैं अपन 12/13, साइन अल्फा 12/13 नहीं 5/13 हुआ, कितना होगा अपने पास में 5/13 हुआ, तो ये चीजें अपने पास में, तो x 12x हो जाएगा प्लस में 5y हो जाएगा और बराबर में 39 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं अपने पास में। एक पीछे आई थिंक क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर 5/12 जो है ना, स्लोप 5/12 है, तो आप इसको प्लस माइनस के साथ लीजिएगा, किसके साथ में, प्लस माइनस के साथ में, तो 12x प्लस में 5y इक्वल्स टू में प्लस माइनस 26 लीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखो स्लोप की 2 टाइप रहेगा, परपेंडिकुलर है तो अपने पास में, ये चीज थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, कि किस टाइप से डिस्टेंस की फॉर्म, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, इससे 2 डिस्टेंस के ऊपर अपने को कोई पॉइंट पूछ रहे तो किस टाइप से बता पाते हैं। एनडीए के अंदर काफी चीजें काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोजाना डेली 9:30 बजे क्लास होती है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास, और बाकी सुबह शाम को 5:30 बजे भी एक क्लास आती है,
जो अपने पास में आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन करके अपने तैयारी को